यहाँ शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। आई होप आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फैंटास्टिक है। और साथ ही साथ जो एग्जाम्स आ रहे हैं आने वाले 2025 के, बहुत अच्छे से आप लोग की प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है, हमारा आज का भी जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे आप एक मॉक टेस्ट देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह लीजिए इसको। तो ये जो है हम लोगों ने आप सबके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को आइडिया लगे। स्पेशली जो है अगर हम लोग बात करें पार्ट ए एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में, आईसीएमआर बीईआरईटी जेआरएफ की, तो 50 क्वेश्चंस जो है पूछते हैं। और अगर हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें जो एग्जाम आया था लास्ट ईयर, तो जो एस्पिरेंट्स थे उन लोगों ने कहा था कि काफी लेंदी आया है, स्पेशली एप्टीट्यूड सेक्शन। दैट वाज टोटली मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस वर आल्सो देयर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हम लोगों ने फ्रेम इस तरीके से किए कि पक्का आपके लिए ये हेल्पफुल होएगा जो आगे आने वाला एग्जाम है। उसी तरीके के क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं जैसे कि लास्ट ईयर आए थे। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखिएगा, पक्का हेल्पफुल होने वाला है आज का लेक्चर भी। सो स्टे ट्यून, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारी चीजें हम लोग आपके साथ, इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आईसीएमआर बीआरईटी जेआरएफ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम आईसीएमआर का। तो पहला क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमको एक स्क्वायर दिख रहा है बेसिकली, और उसमें भी बहुत छोटे छोटे से ऐसे स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये पूछ रहे कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अगर नहीं पता है तो काउंट करते रहेंगे कि ये एक स्क्वायर हो गया है, फिर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। तो इट विल बी टाइम टेकिंग एंड बेसिकली वी हैव टू लाइक, हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। टाइम जो है इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी आए स्पेशली। तो इस बार भी अगर लेंदी आ गया तो टाइम सेव करना है, ताकि कट ऑफ जो है अच्छी जाए, स्कोर जो हमारा अच्छा है, जिसकी वजह से रैंक हमारी अच्छी जाएगी। विल श्योरली क्रैक आईसीएमआर बीआरईटी एग्जाम। तो इसमें काफी सारी ट्रिक्स है इस तरीके की क्वेश्चंस में। जैसे लास्ट टाइम जो उन्होंने दे दिया था कि ट्राइंगल्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे थे, ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने को दे दिए थे, जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये आपको पता होनी चाहिए इनकी ट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे आप जो है फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, और भी ट्रिक्स होती हैं। तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस एन माइनस टू का स्क्वायर प्लस एन माइनस थ्री का स्क्वायर एंड गोज ऑन अप टू एन माइनस एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर्स कितने होते हैं टोटल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एन क्या है यहाँ पे। तो एन बेसिकली क्या है, इफ वी सी, तो रोज जो है, एक रोज और कॉलम्स तो है, देखिए फोर फोर बैठ रहे हैं। तो एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, तो फोर इंटू फोर का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम्स और रोज बराबर है जो कि चार है। तो यहाँ पे जो एन है वो फोर है, चार है यहाँ पे एन। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे एन की यहाँ पे, तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन माइनस वन, यानी कि फोर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, एंड अप गोस अप टू फोर माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो है वो निकल के आएगी। फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस फोर माइनस वन यानी कि थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9, फोर माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फोर माइनस थ्री यानी कि वन का स्क्वायर हो जाएगा 1, और बाकी जो है फोर माइनस फोर यहाँ तो 0 हो जाता है। तो जब हम इनको सम अप करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर जो यहाँ से निकल के आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर है 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में 30 है। तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा अगर स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं तो। सो देयर आर सेवरल ट्रिक्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर 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 प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आ जाते हैं। तो अगेन इस तरीके का क्वेश्चन भी लास्ट टाइम फ्रेम होके आया था, तो ये हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या दे रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ सन और फादर इज 1:13। आफ्टर 10 years the ratio becomes 1:3. The present
एज ऑफ द सन इज कितना, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सन की एज मान ले x, लेट्स से कि सन की जो एज है वो x है और फादर की जो एज है वो 13x आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रेशियो उन्होंने 1:13 दे दिया है। तो आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि x प्लस 10 अपॉन 13x प्लस 10, 10 ईयर्स के बाद जो रेशियो है वो हो रही है कितनी, 1:3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 साल बाद जो है इतनी रेशियो आ जाएगी। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो एक्स की जो वैल्यू है वो 2 ईयर्स आ जाएगी। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 ईयर्स। तो सिमिलर क्वेश्चंस वर फ्रेम, सो प्लीज ये इस तरह की क्वेश्चंस एजेस निकालने के लिए और जो वर्क आवर्स निकालने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिपीटेडली इस तरीके के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डाइस वाले क्वेश्चंस जो है वो काफी आते हैं। तो यहाँ पे टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। यहाँ पे दो डाइस दे रखी है। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद अ नंबर 5। तो दो डाइस है, अलग अलग नंबर्स हमको दिए हुए हैं। हमको बताना है कि कौन सा नंबर जो है नंबर 5 के ऑपोजिट आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में भी, डाइस वाले भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रिक्स लगती है, शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होती है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, वो और भी क्वेश्चंस में हम लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। तो दो डाइस है, यहाँ पे ऊपर जो नंबर आ रहा है 3 और 3 है। अब देखिए इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में, बट ट्रिक यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए डाइस को रोल करेंगे तो इस तरीके से रोल करना है कि 3 जो है ऊपर की तरफ ही आएगा। तो डाइस में जो तो है हमको पता है कि टोटल नंबर 6 होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं टोटली। तो रोल करना है किस तरीके से कि ये नंबर आए। बट देखिए इतना इमेजिनेशन करना फिलहाल के लिए अगेन टाइम कंज्यूम होगा। हालांकि वी कैन इमेजिन मेनी थिंग्स, मेनी स्टफ्स, एंड इमेजिनेशन हैज टू बी वेरी वेरी गुड। बट ट्रिक ये है, अगर ऊपर जो नंबर है सेम आए, मान लिया दो डाइस है, ऊपर अगर नंबर सेम आ रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए और ए सेम नंबर, ए 1 है, ऊपर 1 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, सेम नंबर आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो जो नंबर से जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे वो ये वाले होंगे। तो 1, ये वाले नंबर से एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 1 के ऑपोजिट 2 हो जाएगा और 5 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। तो ये नंबर जो है ये वाले एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है। तो आंसर हमने निकाल दिया, 5 यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट जो नंबर होगा वो 6 होगा। तो आंसर यहाँ पे जो है वो 6 निकल के आ रहा है। तो प्लीज ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। डाइस के क्वेश्चंस काफी आते हैं, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, एप्टीट्यूड में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, स्पेशली आईसीएमआर में तो दे आर फ्रेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, again a nice question. In a trapezium ABCD with AB parallel to CD, if angle A is 100 degrees, then angle D is how much? 120, 75, 80 degrees, 90 degrees. ये क्वेश्चन है बेसिकली डिग्री। ओके, तो ट्रेपेजियम हमको पता है। ट्रेपेजियम किस तरीके का होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ट्रेपेजियम की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से ट्रेपेजियम दिखता है और उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पे एंगल ए जो है, अगर हम एंगल ए को देखें तो 100 डिग्री दिया हुआ है, हमको निकालना है एंगल डी कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमको भाई एंगल बी नहीं पता, एंगल सी नहीं पता, कौन कितना इसका टोटल नंबर ऑफ टोटल एंगल्स निकाले तो कितना सम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स का क्या वैल्यू होता है। ये सारी जो चीजें हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ी थी, तो ध्यान से अगर आप देखिए
तो स्कूल के क्वेश्चन ही आ रहे हैं ये, एंड बहुत सारी गाइडेंस हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से, लाइक कौन सी बुक्स में से आते हैं, कौन सी बुक को हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर ये एंगल ए और एंगल डी पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो होता है, ये सेम साइड, इस तरीके के एंगल्स जो है ये सेम साइड पे बैठ रहे हैं और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल का जो सम होता है, तो सप्लीमेंट्री जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है बेसिकली, सम निकाले तो वो 180 डिग्री होता है टोटल। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है, क्योंकि सेम साइड बैठ रहे हैं ट्रांसवर्जल के, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से देखिए निकल जाएगा एक, तो एंगल ए इज 100 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी की यहाँ से जो वैल्यू है वो आ जाती है 180। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर इज 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 80 डिग्री, डिग्री। सिंपल, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। अब मान लिया उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इस बार ट्राइंगुलर बेस्ड, को इक्विलैटरल ट्राइंगल दे दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया, तो आप ये प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स हम लोग स्कूल में करते थे, तो ये पता होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, साथ करते रहिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है देखिए डालते रहिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आ रहे हैं। अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए ट्रेडर सेल्स द आर्टिकल्स आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 31% and 32% respectively. If the marked price of the article is 31300, find the selling price. Before solving this question, let me repeat कि selling price, cost price, simple interest, principal एंड ऑल। तो इस तरीके के ये वाले जो फॉर्मूले हैं इन सब के बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम लोग आईसीएमआर को देखेंगे, उन्होंने डायरेक्ट सिंपल और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ना पूछते हुए गेन हो रहा है या गेन परसेंटेज निकाल रहे हैं या लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं, नॉट डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने डिस्काउंट बेसिस पे पूछा हुआ है। तो डिस्काउंट वाले स्पेशली आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के, सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। डिस्काउंट लगाते हुए कैसे बैठेगा, तो पक्का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाला टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन। तो डिस्काउंट 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है 31%। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। एक ट्रेडर है, उसने आर्टिकल्स को सेल किया है, पहला डिस्काउंट 31% का लगाया, फिर 32% पे एक पर्टिकुलर चीज पे जिसकी सेलिंग प्राइस इतना था उसमें वही वो दे रहा है उसको, फिर तो 31% का पहले डिस्काउंट लगाया, फिर 32% का डिस्काउंट लगाया। मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क जो एक्चुअल प्राइस है वो 31300 है, 31,300 हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालनी है कि डिस्काउंट के बाद कितनी बैठेगी। अगर हम लोग यहीं से कॉमन सेंस लगाए, अच्छा खासा डिस्काउंट लग रहा है, वो भी 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो जो सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा तो आएगी नहीं, कम ही आएगी। अब आप लोग ऑप्शंस देखेंगे तो ये तो देखिए कम ही आ रही है सेलिंग प्राइस डिस्काउंट लगाने के बाद। कोई चीज हम बेच रहे हैं डिस्काउंट लगाने के बाद, तो हम लोगों को मुनाफा होएगा, गेन होएगा कि लॉस होएगा, एक सेलर को सोचिए इस तरीके से। दुकान पे हम लोग जाते हैं, खरीदारी करते हैं चीजों की, तो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। दुकानदारी जिसकी अच्छी है वो अच्छे से कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लेट मी राइट, मार्क प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस जो है वो 31300 है। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो निकलेगा मार्क्ड प्राइस, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, इनटू इनटू यहाँ लिख लेते हैं नीचे की तरफ, राइट हियर बिकॉज स्पेस। So selling price is equal to marked price multiplied by 1 minus discount 1 upon 100
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस जो है वो है 31300 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 31 अपॉन 100। D1 की जो वैल्यू है वो 31% है, D2 की जो वैल्यू है वो 32% है, इंटू 1 माइनस 32 अपॉन 100। तो वैल्यू जो है 3130, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 0.69 इंटू 0.68 व्हेन यू सॉल्व दिस। So the answer is 14685.96 when we calculate this. This is the answer. तो इसका आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन है। इसका आंसर जो है फोर्थ। ओके, इजी फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड ऑल, गेन परसेंटेज, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए अभी टाइम है, वी कैन प्रैक्टिस अ लॉट, और हम लोगों को एप्टीट्यूड सेक्शन में अच्छे स्कोर जो है वो लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2a is equal to 3b is equal to 4c, then find the ratio of a is to b is to c. ओके तो काफी बढ़िया क्वेश्चन ये आईसीएमआर में लास्ट ईयर फ्रेम हुआ था, इसी तरीके का एक क्वेश्चन था। तो 2a is to 3b is to 4c हमको दिया हुआ है, इक्वल है ये, हमको रेशियो निकाला a is to b is to c। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका होता है, आप ये मान लेंगे कि 2a इज इक्वल टू एक्स है, 3b इक्वल टू एक्स है, और 4c जो है वो भी x के बराबर है। ये हम लोग पहला जो स्टेप है ऐसे क्वेश्चंस को करने में ऐसे होगा, इस तरीके से होगा। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, a की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x माइनस 2, यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 3, और यहाँ पे c की जो वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 4। सो a इज टू b इज टू c निकालने के लिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा x बाय 2 इज टू x बाय 3 इज टू x बाय 4। अब 2, 3 और 4 में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बैठता है 12। 12 जो है तीनों से ही डिविजिबल है, तो अब यहाँ पे हम 12 को यहाँ से सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज टू 2 इंटू नॉट इज टू, तो 12 इंटू एक्स बाय 3 इज टू 12 इंटू एक्स बाय 4। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 6x इज टू 4x इज टू 3x। तो a इज टू b इज टू c जो है आ गया यहाँ 6 इज टू 4 इज टू 3। x को काउंट नहीं कर रहे, तो ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आप यहां से देख सकते हैं, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सिंपल है, तो प्लीज प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 6th क्वेश्चन है, 7th हम लोग यहां कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन, how many 4 digits even integers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? लेट मी रिपीट, डिजिट्स वाले जो क्वेश्चंस है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। CACR JRF में भी आई कैन रिकॉल फ्रेम हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन डिजिट्स वाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट्स हम लोग बना सकते हैं, ये आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ICMR में तो आ ही चुका है, CACR JRF में भी इस बार आया था, लास्ट ईयर आया था, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हम लोग को टोटली जो है 6 डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स पता है दी गई है, और वो ये पूछ रहे हैं कि इवन इंटीजर्स जो है 4 डिजिट बनानी है जो इवन है।
तो इवन को बनाने के लिए तो 4 डिजिट अगर हम लोग बनाएंगे, 4 डिजिट का कोई नंबर हमें बनाना है, तो इस तरीके से पहले देखिए, पहला स्टेप है ये अरेंज कर देंगे। तो इवन अगर हम लोगों को चाहिए तो यहाँ पे इवन लाने के लिए, इवन नंबर बनाने के लिए, तो यहाँ पे 0 2 एंड में जो है 0 2 या 4 आना चाहिए, 204 024। ओके, और दूसरी चीज, 0 अगर हम लोग यहाँ लगा दें, जब 4 डिजिट नंबर लगा रहे हैं तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो 0 यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अब देख लेते चलिए नंबर ऑफ वेज किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो पहला जो है, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है डिजिट्स का, नो रिपीटेशन इज अलाउड, सो नो, आई मीन रिपीटेशन इज अलाउड, नॉट नो रिपीटेशन, व्हेन रिपीटेड नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे 0 ना आते तो 5 तरीके से जो है नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पे 6 रिपीटेशन भी हो रहा है, तो 6 के 6 तरीके से जो है हम लोग नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ वेज 6 है, और यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वेज जो है, इन तीनों को कैसे तैसे करके भी 3 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो 3, तो बस निकाल लीजिए, तो इट विल बी 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। तो जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30:18, तो नंबर आ जाएगा, आंसर वुड बी 540 इफ वी कैलकुलेट दिस। वी आर एज्यूमिंग देयर आर रिपीटेशंस, रिपीटेशन है, और हमको एक इवन इंटीजर्स, इवन नंबर, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 540. 540 is the right answer. I hope you understood this. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और काफी बढ़िया क्वेश्चन ये आया था आईसीएमआर में, इस तरीके का आया था, इसी तरीके का क्वेश्चन। देखिए सिमिलर क्वेश्चंस तो है ही है, और आई तो प्रैक्टिस तो हो गए। सो एक्स यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x, ये 1/x है यहाँ पे, इज इक्वल टू 12, इट इज ऑलरेडी गिवन, और वी हैव टू फाइंड आउट x माइनस 1/x कितना होगा। अब क्या करें, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, तो हमको किसी ना किसी तरीके से x माइनस 1/x इसी इक्वेशन में लाना है। पहली चीज तो ये हुई। अब यहाँ पे हमको x माइनस 1/x तो दिख नहीं रहा है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, लॉजिक अगर हम लोग लगाए तो स्क्वायर करेंगे। अब आप देखते रहिए किस तरीके से ये आंसर आने वाला है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फर्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो व्हेन वी सॉल्व दिस इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि a b, तो x इंटू 1/x कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये हुआ, और 12 का स्क्वायर इज 144। तो पहली चीज तो ये हुई। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या आ गया है, ठीक है, तो x प्लस 1/x स्क्वायर पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 144 माइनस 2 उधर जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई है 142। अभी भी देखिए, लेकिन हमारे पास जो है x माइनस 1/x नहीं आया है। अब देखिए कैसे लाते हैं x माइनस 1/x। सो दिस इज लाइक दिस थिंग द इक्वेशन। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में अगर हम लोग प्लस 2 माइनस 2 कर दे, एडिंग प्लस एंड 2, अब देखिए यहां से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 जो है, ये क्या मिलके कौन सी क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अगेन x इंटू 1/x आ रहा है, तो ये -2 बचा, मतलब -2 बचा यहाँ, अगर हम x और 1/x कंसिडर कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 क्या
हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो प्लस 2 इक्वल्स टू 142, वहां ले जाइए 2 को, तो x माइनस 1 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 142 माइनस 2 इज 140। तो यहां से जो है क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स देखिए आ गया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 140, कि वो स्क्वायर है तो उधर जाके दूसरी साइड जाके इक्वल टू की उस साइड जाके वो अंडर रूट में चेंज जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर्स देखें तो आंसर नंबर 1 आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 140 इज दी राइट आंसर, दिस इज अंडर रूट। ओके, क्लियर है? तो आपको इक्वेशन इस तरीके से सेट करनी है, किसी तरीके से, क्योंकि फॉर्मूला में वो फिक्स हो जाए, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, ये साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। A sector is cut from a circle of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 150 degree. Find the length of the arc. बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन आपको देखना है क्या है, तो लास्ट ईयर जो है एरिया निकालने के लिए आया था, यहाँ पे आज हम लोग लेंथ निकालेंगे आर्क की। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, उसका रेडियस जो है कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे एंगल ऑफ द सेक्टर बेसिकली क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। एक सेक्टर है तो ये जो एंगल देखिए 150 है, तो इस तरीके से बैठेगा, है ना, 150 डिग्री है। तो लेंथ निकालनी है आर्क की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, डायरेक्ट फॉर्मूला अगेन। सो प्लीज सर्कल्स, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजियम, इनके फॉर्मूले, सिलेंडर, वॉल्यूम, एरिया, ये साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। और डायग्राम बेस्ड आ रहे हैं, ये सर्कल्स के आ रहे हैं बेसिकली। तो थीटा जो है यहाँ पे, थीटा इज की वैल्यू है 150 डिग्री, एंगल ऑफ द सेक्टर है ये। तो 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है इंटू 21। जब आप लोग ये सब सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा 5 इंटू 11, सॉल्व करते हैं 7 3 21। अब कट कर दीजिए सब कुछ, तो 3 से फिर 360 को डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से भी कट सकता है। तो आंसर जो है 11 इंटू 5 इज 555 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो लेंथ आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर वो एरिया पूछ लेते इस क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, वो पता होना चाहिए। तो प्लीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस तरीके के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ये तो काफी सिंपल है। फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है, मिसिंग फिगर हम लोगों को निकालनी है। तो काफी 1 2 3 में से बताइए क्या लग रहा है, ये तो बहुत आई गेस सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही है, साफ साफ दिख रहा है। तो पहले वाले में अगर हम देखें, यहाँ पे ट्राइंगल है, फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल में अगर हम लोग इसमें ये फिगर ये डालें बचाओ पार्ट, तो ये बन जाएगा, ऐसे बन रहा है देखिए। फर्स्ट का ये ले लिया, 1 2 3, 1 और 3 को देखिए, और 3 ये हो गया, ये हो गया। तो 1 और 3 जो है कंप्लीट कर रहे हैं सेकंड फिगर को। इसी तरीके से इसमें भी 1 और 3 मिलके सेकंड फिगर को कंप्लीट करें। तो बस बता दीजिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या मिसिंग है फर्स्ट में, थर्ड कौन सा होना चाहिए फिगर। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये है, अगर इफ वी ऐड दिस दिस, तो ये कंप्लीट हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, साफ साफ दिख रहा है, सेकेंड है। तो काफी सिंपल था, लॉजिकल था, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे। सेकेंड आंसर है यहाँ।
फर्स्ट लगा के देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, बना के देख लीजिए। तो इमेजिनेशन तो होना ही होना चाहिए और कॉमन सेंस हमको खुला रखना चाहिए। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं आज। साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, हमारे लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद अस, थैंक यू सो मच।